अच्छा, एक टीवी है 8500F 55X8500F। इस टीवी ने मेरे को बड़ा परेशान किया। इसने कैसे परेशान किया, ये मेरे पास पहली बार आया था 6 टाइम में। नॉर्मल है, हम लोग 6 टाइम में बैकलाइट लेने खरीदने चले जाते हैं। तो मैंने पूरा पैनल खोला, बैकलाइट निकाली, बैकलाइट सैंपल दिखाया, बैकलाइट आ गई रैपिडो से, बैकलाइट बदल दी, सब कुछ फिट कर दिया, चालू किया 6 टाइम। ठीक है, कोई फर्क नहीं मिला। प्रोसेसर को हीट कर दिया, चलता बना, सही हो गया। प्रोसेसर को हीट मारा, सही हो गया। अब टीवी लेके आया था, वापस दिया। 1 घंटे में फ़ोन आया 6 टाइम, वापस लेके आया, 7 टाइम भी हो गया। अब 6 टाइम से 7 टाइम हो गया। बोला गई भैंस पानी में, अब तो परेशान हो गया हूँ। और कस्टमर भी अब बैठेगा, बोले 6 से 7 कैसे हो गया, ये क्या है। तो फिर मैं पूरा टीवी लेके आया, मैं टीवी रखा, प्रोसेसर को निकाला, देखा तो ट्रैक ओपन थी, 6 टाइम का पता चल गया। ट्रैक जोड़ दिया, उसी बोर्ड में मैंने 2 बार प्रोसेसर निकाल के बनाया था ना, बोल रहा था, वो यही बोर्ड था जिसमें रजिस्टर भी ओपन था और फिर बाद में ट्रैक भी ओपन निकली। तो वो ट्रैक मैंने बना के रेडी कर दिया। वो 6 टाइम्स में से निकल के 7 टाइम में आ गया। कभी भी सोनी में एक प्रोटेक्शन के बाद ही दूसरा बड़ा वाला आएगा। जैसे 2 क्लियर किया तो 3 में जाएगा, 3 में कुछ है प्रॉब्लम तो 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, या 4 क्लियर किया तो 5 पे जाएगा, 5 क्लियर किया तो 6 पे जाएगा अगर जो है तो। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे ही 6 क्लियर किया तो 7 पे गया। अब मैंने देखा कि यार ये तो लो पिक्चर है, अभी चालू करता हूँ तो, और मेरा जो मदरबोर्ड टेस्टर है वो 51 पिन पे केबल पे पिक्चर दिखा रहा है, मतलब ये वाला ओके है केबल। मैंने ब्लाइंडली NVDS केबल को 41 पिन वाला रिप्लेस कर दिया और वो रेडी हो गया। कस्टमर खुश, मैं खुश। लेकिन मैंने पैसे जितने लिए ना, उस हिसाब से जो काम किया है, पैसे देखा जाए तो बहुत कम, लेकिन काम किया है मैंने करीबन 10-12 हज़ार का। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो ठीक हुआ। वो टीवी हमेशा याद रहेगा मुझे। उस टीवी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया कि प्रोसेसर से ट्रैक भी ओपन निकलती है। किसी ने छुआ हुआ टीवी नहीं है, वो कस्टमर मेरे को शुरू से ही दे रहा है। मतलब प्रोसेसर की जो ट्रैक है वो ओपन अपने आप हुई है, मतलब वो जो गोल हिस्सा है टूट गया, कट हो गया उधर से। और वो टच होता है कभी और नहीं होता है। वो जो बॉल के नीचे ट्रैक होती है, जो प्रोसेसर के नीचे, वो टच हो रही है और कभी नहीं टच होती है, कभी टच होती है तब ओके, नहीं टच होती तो 6 टाइम। तो इतना परेशानी। लेकिन एक चीज़ है, आपको बोलते हैं ना, जब परेशानी मिलती है तो उसके साथ कुछ नॉलेज भी मिलता है। पैसे भले ना मिले, लेकिन अगले सेट के लिए वो इतना आसान कर देता है आपके लिए। जो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद जो अब मैं देखता हूँ अपने आप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं सोनी में आने वाले। क्योंकि सोनी के अधिकतर फॉल्ट मेरे को समझ में आ गए हैं। सोनी टीवी ने मेरे को सिखा दिया कैसे रिपेयर करते हैं। एक्चुअली पहले मैं LG की बड़ाई करता था, अब सोनी की बड़ाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि सोनी ने मेरे को इस फील्ड का एक्सपर्ट बना दिया है। ठीक है, सोनी में कोई भी बोर्ड हो, डायरेक्ट प्रोटेक्शन, दैट मीन्स पावर सप्लाई प्रॉब्लम। कभी भी ऐसा मिले तो बुक वैल्यू पे नहीं जाने का, एडेप्टर वाले सेट्स में ज़्यादातर देखा जाता है। तो आप 19 वोल्ट जो निकल रहे हैं एडेप्टर के, और मॉसफेट से स्विच होके बाहर निकल रहा है, उस साइड से ट्रेस करना। ठीक है, तो ये 19 वोल्ट जो है, 19 वोल्ट, आपको ट्रेस क्या करना है, ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढने का जिसमें एक ग्राउंड हो और ये यहाँ जा रहा हो और ये प्रोसेसर के अंदर। तो हम उसकी
रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, ये रजिस्टर में 19 वोल्ट के लिए मैंने ज़्यादातर सभी बोर्ड में देखा है ये 82K होता है। अभी जो ये बोर्ड बनाया था इस बोर्ड में भी 10K राउंड वाला ये 82K होता है। अगर जो 12 वोल्ट से दिया है तो ये 47K होगा, ठीक है। पावर सप्लाई वाला है, मैं 12 वोल्ट पे से दिया है अगर जो, तो ये 47K है 10K होगा, ठीक है। तो ये एक है, लेकिन ज़्यादातर 19 वोल्ट में देखा है 19 वोल्ट, तो इसको 82K करना है, ओके। तो चेक कर लो, ये दोनों को एक साइड से ओपन करो, एक साइड से ओपन करो, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करो, खराब है या ओके है, ठीक है। दोनों ओके बता रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करो कि 2.1 वोल्ट है या नहीं, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है अगर जो यहाँ पर 6 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, तो आप इन दोनों रेजिस्टेंस को निकाल दो, ओके। एक ट्रिमर ले लो 100K का या 50K का ट्रिमर, उसकी एक लेग पे आपने 19 वोल्ट देना है, लास्ट वाली लेग पे ग्राउंड करना है, और जो बीच वाला टर्मिनल है उसे यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसको एडजस्ट ऐसे करना है कि उसमें 2 वोल्ट बन जाए, 2 वोल्ट बन जाए, पहले एडजस्ट कर लेना है, फिर वोल्टेज देना है उसको, अभी से नहीं। पहले ट्रिमर पे सेट कर लो वोल्टेज 19 वोल्ट, पहले 19 होगा, उसको 18 वोल्ट, 16 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसे करते करते 2 वोल्ट कर दो, कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद 6 वोल्ट हो जाता है तो फिर घुमाओ और उसको 2 वोल्ट करो। 2 वोल्ट होने के बाद फिर बाद में टीवी को फिर स्टार्ट करो, फिर 2 टाइम प्रोटेक्शन से निकल जाए। किसी किसी बोर्ड में प्रोसेसर खराब होती है, जिसकी वजह से यहाँ से सही है लेकिन यहाँ खराब अंदर जाके वोल्टेज अंदर से ही 19 वोल्ट बन जाता है। तो आप इस वाली चीज़ को मॉडिफाई करके आप ठीक कर सकते हैं, ऐसे ट्रिमर लगा है। ट्रिमर होता है वो एक ब्लू कलर का ऊपर स्क्रू, मॉड्यूलर, अरे जो रेगुलेटर होता है तो एडजस्टेबल उसमें लगा होता है, वो वाला निकाल के भी लगा सकते हो, ठीक है। 100K का वो ही निकाल लो, रेगुलेटर जो लगा हुआ है उसका ही निकाल के सेंटर वाला टर्मिनल इस पे एडजस्ट वाले पिन पे, ये वाली पिन वोल्टेज डिवाइडर पिन पे, और एक इनपुट एक आउट, ग्राउंड इनपुट 19 वोल्ट ट्रिमर से घुमा के 2 वोल्ट, फिर बाद में लगाने के बाद फिर वोल्टेज में कुछ भी વધઘट है उसको चेंज करके 2 वोल्ट पर लगाने के बाद भी चेंज होगा, उसको भी सेट कर लो 2 वोल्ट करके फिर चालू करो, प्रॉब्लम सॉल्व। आईसी चेंज करो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर जो ये रेजिस्टेंस ही लगा के रखा है तो आईसी रिप्लेस कर दो, या रिबॉलिंग करके पहले देख लो, रिबॉलिंग करने से ना हो तो आईसी चेंज कर दो। प्रोसेसर ये होता है MUTD 5309 प्रोसेसर, 5309 MUTD। और जो दूसरा एक और बोर्ड है 622 जो अभी बताया था, इसमें 4 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट आता है। 4 टाइम ब्लिंक में भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे ही डायरेक्ट ब्लिंकिंग है या चालू होके फिर ब्लिंक में जा रहा है, तो 2 तरीके में। 3 टाइम डायरेक्ट है, डायरेक्ट तो 2 तरीके से प्रॉब्लम डिवाइड होगा, ठीक है। एक है NAND डेटा फेलियर, और एक है प्रोसेसर खराब है, ठीक है। और एक है इसकी शॉर्ट लाइन, 5 वोल्ट लाइन शॉर्ट, ठीक है। 5 वोल्ट लाइन शॉर्ट डायरेक्ट। अब वो 5 वोल्ट लाइन किसके थ्रू शॉर्ट हो रही है देखो, HDMI प्रोसेसर जो 5 वोल्ट पे चल रहा है वो शॉर्ट है, वो देख लो, वो फटा हुआ दिख जाएगा,
है ना, HDMI प्रोसेसर जो होती है वो फट जाती है, तो दिखती है फटी हुई। वो अगर जो ठीक से नहीं लगी है तो भी 3 टाइम में जाता है, तो वो देख लो। और प्रोसेसर ड्राई हो तो भी 3 टाइम में जाएगा, प्रोसेसर खराब हो तो भी 3 टाइम में जाएगा। आपके बोर्ड में 3 टाइम में जा रहा है, उसमें डायरेक्ट सप्लाई देके एक बार देख लो प्रोसेसर खराब है कि नहीं। वो कैसे दोगे? 1.5 3.3 जो स्विच होके निकल रहा है उसको डायरेक्टली प्रोसेसर तक पहुंचा दो। अब प्रोसेसर अगर जो हीट हो रहा है ओवर हीट, तो प्रोसेसर खराब है। रिबॉलिंग करके देख लिया है मैंने, नहीं सही हुआ है, प्रोसेसर बदलना पड़ता है। लेकिन इन दिस केस 47 सीरीज 9 डेटा और प्रोसेसर दोनों को साथ में बदलना, तब 3 टाइम में से बाहर जाओ। 9 डेटा वही होना चाहिए जो आपका पैनल के हिसाब से, नहीं तो पिक्चर नहीं बनेगी। ठीक है, 9 डेटा नहीं, ये 5 वोल्ट HDMI कंट्रोलर में भी जाता है और रेगुलेटर 1.2 वोल्ट के रेगुलेटर में भी जाता है। वो 5 वोल्ट न बनने पर शॉर्ट 3 टाइम ब्लिंक होता है, शॉर्ट हो। अभी नए बोर्ड में भी जो 800F 800G में भी 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो शॉर्ट होता है लाइन, तो भी 3 टाइम में जाता है। ठीक है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट। अगर जो 3 टाइम कैसे जा रहा है, जैसे टीवी चालू अभी 3 टाइम में गया, आपने बंद किया टीवी को तो वहाँ पे लाल लाइट है, आपने रिमोट से ऑन किया तो ग्रीन हो गया, फिर 3 टाइम में जाता है अगर जो, ठीक है, तो क्या होगा फॉल्ट? ये 3 टाइम डायरेक्ट के लिए था, ठीक है। अब 3 टाइम इनडायरेक्ट, अब ये रेगुलर है जो कंपनी ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आया है। तो आप पहले तो उसकी डायग्नोस्टिक डेटा देखो, उसमें लिखा होता है कि 3 टाइम प्रोटेक्शन के लिए लिखा होगा, तो आप ओपन करके देखोगे ना तो उस मॉडल का देख लेना कि उसका क्या है 3 टाइम। ठीक है, ज़्यादातर ऑडियो होता है, लेकिन आप देख लेना उसमें क्या है, नए बोर्ड में क्या है, तो वो तो आपको पता है ना। डायग्नोस्टिक के अंदर आपको दिखता है कि बस 2 टाइम क्या है, 3 टाइम क्या लिखा हुआ होता है, उसमें कितनी बार हुआ है वो भी लिखा हुआ होता है कि भाई ये इसकी हिस्ट्री 2 टाइम में कितनी बार गया है, 4 टाइम में कितनी बार गया है, वो टीवी में क्या क्या फॉल्ट है सब दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 टाइम में अभी जाएगा से, किसी ने रिपेयर कर दिया ऑलरेडी, उसकी हिस्ट्री बता रहा है लेकिन वो पहले की। ठीक है, अभी 3 टाइम इनडायरेक्ट मतलब ऑन होके फिर बाद में 3 टाइम में गया, तो क्या फॉल्ट होगा? ऑडियो एरर। ठीक है, ऑडियो आईसी चेक करो, स्पीकर चेक करो। ठीक है, ऑडियो आईसी पे जो फ्यूज है वो चेक करो, फ्यूज ओपन हो गया है तो फ्यूज के इस छेड़े पे वो डिवाइडर होता है। ठीक है, और ये जा गया प्रोसेसर में, वो वोल्टेज डिवाइडर जो फ्यूज 47K और 10K 19 वोल्ट से ही है ना, 10K, ये देख लो कि ये 2 वोल्ट है या नहीं। हो सकता है रेजिस्टेंस खराब होने की वजह से या ड्राई होने की वजह से ही टाइम में जा रहा है बाद में। आईसी खराब नहीं है लेकिन आपका रेजिस्टेंस ड्राई या खराब है, तो देख लो कि क्या है। तो 3 टाइम के बारे में समझ में आ गया। ढूंढ लेना है, अपने ट्रेस करना है। मैंने भी ये ढूंढ के ही पता लगाया था, वो रेजिस्टेंस पता लगाया, सब मैंने वीडियो बनाया, सब बहुत मस्त वीडियो बनाया, मैंने खुद बनाया इसलिए अच्छा बना है, क्योंकि मैं जब खुद रिकॉर्ड करता हूँ तो ये हमारा MD वजीर जैसा है वीडियो बनता है, परफेक्ट एकदम। फोर टाइम में पैनल में जाने वाला वोल्टेज टीकॉन, ये टीकॉन है, टीकॉन में जो फ्यूज है, फ्यूज पे जो 12 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ से उसका डायग्नोस्टिक है। ठीक है, अब वो लाइन ट्रेस करनी है आपको, कौन से रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 47K क्योंकि 12 वोल्ट का लाइन 47K रजिस्टर ही होगा और ये 10K रजिस्टर
इसका जो डिवाइडर है एक 100 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में कनेक्शन जा रहा है। यहाँ पे 2 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। पर जो है तो ये चीज़ चेक कर लो आप कि भाई ये 2 वोल्ट है या नहीं है और फिर भी 2 टाइम में जा रहा है, 4 टाइम में जा रहा है, प्रोसेसर खराब है फिर भी जा रहा है। अगर जो प्रोसेसर ड्राई है फिर भी हो सकता है फॉल्ट। तो ये देख लेना है आपको कि पहले 2 वोल्ट है या नहीं, फिर 4 टाइम में जा रहा है तो प्रोसेसर खराब है। सब कुछ सही है फिर भी 4 टाइम में जा रहा है तो अंदर एरर पिन ओपन है, ड्राई सोल्डर है, ठीक है। इसके साथ कनेक्शन नहीं जा रहा है, ये ऐसा ब्रेक बता रहा है प्रोसेसर के अंदर, तो भी एरर जाएगा। कभी कभी निकाल के दोबारा लगा लेते हो और सही हो जाता है तो मतलब क्या था, ड्राई सोल्डर था, ठीक है। तो ड्राई सोल्डर भी होता है और प्रोसेसर से हो सकती है, प्रोसेसर से LVDS डेटा जो निकल रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। और ये टिकॉन से पैनल से भी हो सकती है, ओके। पैनल की गेट एरिया में ब्लॉकेज जिसके वजह से DC to DC वोल्टेज बढ़ हो गया, वो चला गया पैटर्न, ठीक है। तो गेट एरिया का भी फॉल्ट होता है, लेवल शिफ्टर भी खराब होती है, तो वो सब टिकॉन में देख लेंगे, ठीक है। टिकॉन में वोल्टेज चेक करके और 5 टाइम जो 800D वगैरह में तो प्रोसेसर से होती है, टिकॉन प्रोसेसर, ठीक है। टिकॉन में लगा हुआ प्रोसेसर ड्राई सोल्डर है, निकाल के लगाया या मशीन पर रख के हीट कर दिया, ठीक हो गया। मशीन पे FPGA मशीन, ठीक है। ये पता चल गया 5 टाइम, अब 6 टाइम बैकलाइट है। अच्छा, ये इसमें कुछ न्यू फाइंडिंग्स है मेरे पास। न्यू फाइंडिंग्स में ऐसा है कि सब कुछ सही है, बैकलाइट ओके है, बैकलाइट बदल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी बैकलाइट एरर से नहीं निकल रहा है। न्यू फाइंडिंग्स क्या है मैं बताता हूँ। मेरे पास जो फॉल्ट में आया, एक तो माइक्रो प्रोसेसर जो लगा हुआ है, ठीक है, उसके इस साइड में कहीं बॉल था, नीचे के एरिया में, यहाँ पे फर्स्ट पिन है, नीचे के एरिया में यहाँ कोई बॉल था। तो मैंने प्रोसेसर निकाली तो वो ट्रैक ही नहीं, फिर मैंने ट्रैक बना के प्रोसेसर को रिवॉल्व करके लगाया, फिर भी वैसे ही। फिर मैंने निकाला प्रोसेसर, इस बार मैंने ट्रैक को प्रॉपरली बनाया, राउंड सर्कल करके मैंने ये जो मेरा प्रोब है ना उस पर एक राउंड मार दिया पतले वायर को और ट्रैक पे सोल्डर कर दिया, ये बॉल वहाँ पे टच हो गया। अब मैंने फिक्स किया, सही हो गया। उसमें क्या फॉल्ट हो रहा था, पहले प्रोसेसर को मैं यहाँ से प्रेस करूँ ना तो बैकलाइट ऑन, यहाँ से छोड़ दिया बैकलाइट बंद, और फिर बाद में 6 टाइम। तो फिर प्रोसेसर 2 बार रिवॉल्विंग किया, लगाया, दूसरी बार में अच्छे से ट्रैक जॉइन करके लगाया, रेडी हो गया। ये है। दूसरी फाइंडिंग क्या है, ये जो ट्रैक है एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है 100 ओम, ठीक है, या 1 किलो ओम्स। ये रेजिस्टेंस ओपन निकला, 1 मेगा ओम्स का बता रहा था। ये रेजिस्टेंस एरर पिन के साथ कनेक्टेड है ड्राइव IC की, बैकलाइट ड्राइव IC की एरर पिन के साथ ये रेजिस्टेंस का। अब ये रेजिस्टेंस ये ओपन या ये ओपन और भी बैकलाइट एरर पिन, ठीक है। 100 ओम का, 100 ओम्स 1K या 100 ओम्स है, दो अलग अलग बोर्ड में, सभी में अलग अलग है। जो बोर्ड में मैंने रिप्लेस किया था वो 1K था, ठीक है। बैकलाइट एरर समझ में आया, बैकलाइट बदल दो या एरर लाइन को चेक कर लो, एरर लाइन। अभी देखो प्रोसेसर को चेक करने का तरीका कैसे है, लगे हुए में
वो 100 ohms का रजिस्टर या 1K का बीच में लगा हुआ है, निकाल लो। और उसकी दूसरी एंड जो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है, उस एंड पे डायोड टेस्ट लो, नेगेटिव प्रोब और पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड चेक करो, 0.4 है तो कनेक्टेड है, ओपन बता रहा है तो वो ओपन है। फिर प्रोसेसर निकालो, डिबॉलिंग करो, ट्रैक ज्वाइन करो, सही।